मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मूल निवासी, जागो मूल निवासी। साथियों, आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे। तो साथियों, ये जो क्रांति है, जो हमें हक और अधिकार मिले, वो ऐसे ही नहीं मिले। इस क्रांति को यहां तक पहुंचाने के लिए कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया, ये समझना बहुत जरूरी है। कितने महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया, ये समझना बहुत जरूरी है। तात्या भैल, राजा बली, राजा भैरू, माता दीन बंगी, झलकारी बाई, 500 मार लड़ाके और दूरा सिंह भंगी, अबे सुन दानों के, दुर्जन दानों के, इतने महापुरुष हमारे जो लड़ाइयां लड़ी, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये लड़ाई यहां तक ऐसे ही नहीं आई, और इस लड़ाई को बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर ने पूरा किया। और बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर के जाने के बाद इसको फिर से निस्ता नाबूद किया गया, और साहेब काशीराम को दीना भाना भंगी ने समझाया, आग जलाई, और दोबारा से आग जलने के बाद पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाया गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कितने महापुरुषों ने बलिदान दिया, और कितने हमारे महापुरुष होकर चले गए। कबीर साहब अपनी वाणी में बोलते हैं, अगर वर्तमान की बात करें, जब महापुरुषों की हत्या की गई, महापुरुषों को मारा गया, रैदास साहब को मारा गया, तो कबीर साहब उगर हो गए, बोले कि गगन दमामा बाजा, गगन दमामा बाजा, निशान गाओ लाग्या, खेत बुआरे सूरमा, अब झुंझुन का दाओ। और 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हित, और पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छेड़े खेत। कबीर साहब ने अपनी वाणी में बोला कि बोटी बोटी निछावर करने का समय आ गया है, और बोटी बोटी निछावर करके इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने का समय है। तो साथियों, ये जो संविधान है, हम चिल्ला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मंच सजाए जाते हैं, जयंतियों पर सजाए जाते हैं, हम क्या भाषण देते हैं, क्या स्पीच देते हैं, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब ने वो किया। जयंती मनाई, धूपबत्ती लगाई, भंडारा किया, और खा के अपने घर पे। वो समय चला गया है, क्योंकि दुश्मन तुमको निस्ता नाबूद करने की ताक में बैठा है, निस्ता नाबूद करने की ताक में बैठा है। अगर बात करें वर्तमान में, ये लोग क्या क्या लेके आए, कैसे तुमको गुलाम दोबारा से बनाया जाएगा, कैसे संविधान को खत्म किया गया, इस पर अगर चर्चा की जाए तो मैं आपको बताता हूं, एफडीआई लेके आए, एफडीआई भारत के अंदर लेके आए, संविधान में हक और अधिकार मिले, संविधान में शिक्षा का अधिकार मिला, संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की सरकार की जिम्मेदारी लगाई गई कि 6 से 14 साल के बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की है। अगर भारतीय संविधान को लागू करके, इस नियम को लागू करके ये अगर करते, तो इस देश में 66 साल की उम्र तक का बूढ़ा अनपढ़ नहीं होता।
अगर इस नियम को ये लोग लागू कर देते, 66 साल की उम्र तक का बूढ़ा, अब कोई अनपढ़ नहीं होता, ग्रेजुएट हमारे बूढ़े होते, परंतु दुश्मन हमें निस्ता नाबूद, वो चाहते ही नहीं है कि ये संविधान लागू हो और इनको हक और अधिकार मिले। जब हमारे इतने महापुरुष कुर्बानियां दी, मुश्किल से मिला, पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, मुंह पे हंडी बंधी हुई थी, पैरों में बेड़ियां थी, तो वो वैसी व्यवस्था इस देश में लेके आना चाहते हैं। एलपीजी लेकर आए, प्राइवेट सिस्टम लागू किया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को, बिजली को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, हर एक सिस्टम को बेच दिया गया, प्राइवेट हाथों में दिया गया, तुम्हारी नौकरियों को निस्ता नाबूद किया गया। ये भारतीय संविधान खत्म हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में तुम्हें रोजगार के अवसर दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, वोट के अधिकार को ईवीएम के द्वारा छीन लिया, शिक्षा के अधिकार को स्कूलों को प्राइवेट करके उसमें दलिया सरकारी स्कूलों में बांटा जा रहा है और प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में फीस बढ़ा दी गई, महंगी महंगी क्या नाम है फीस शिक्षा की ले रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में दलिया और खिचड़ी खा के क्या उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये भारतीय संविधान खत्म हो रहा है। आपको अवगत कराना इसलिए जरूरी है कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर बात करें इस देश में एक षड्यंत्र लेके आए, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन। इस देश में जितनी भी जमीन है आदिवासियों की, ग्राम पंचायतों की, किसानों की, उसको तारबंदी की जाएगी। बाहर की कंपनी आएगी, बेच दिया गया, कंपनी बाहर की आई, तारबंदी की, घेराबंदी की और उसके कब्जे में, अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर जहां की कंपनी है वहीं का उस जमीन के ऊपर कानून लागू होगा। अगर भारत का लेबर क्लास का आदमी वहां पर मर जाता है तो अगर अमेरिका की कंपनी है तो केस अमेरिका में चलेगा। भारतीय संविधान को निस्ता नाबूद इस प्रकार किया जा रहा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं दूसरा लिख दिया, दूसरा लिख दिया, वो आपको दिखाएंगे नहीं कि ये लिख दिया। आपको दिखाने के लिए आगे यही दिखाया जाएगा ये बाबा साहब का संविधान है, परंतु पीछे से लागू जो किया जाएगा वो आपकी समझ में नहीं आएगा, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। जो सपा एवं संगठन है वो षड्यंत्र को पहचानता है और षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है, षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। तो जैसे इन्होंने बहुत पहले गंगा सफाई अभियान चलाया था, वो क्यों चलाया था? ताकि इन बहुजन लोगों का दिमाग साफ ना हो, इन बहुजन लोगों का दिमाग साफ ना हो। इन लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चलाया, क्यों चलाया इसको आप समझ लेना। भारतीय संविधान बचाओ और लागू करो का आंदोलन सबसे पहले तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ भारत ने हरियाणा के अंदर हेली मंडी में मनाया। भारतीय संविधान दिवस समारोह का कार्यक्रम लगाया गया। उसके बाद आगे चल के पानीपत के अंदर ऐलान किया गया कि भारतीय संविधान दिवस समारोह
रामलीला मैदान में मनाया जाएगा और वहां से चलकर लोग संसद का घेराव करेंगे और जूता दिखाएंगे कि या तो संविधान को लागू करो या फिर कुर्सी खाली करो। ये वहां से ऐलान किया गया दुश्मन के कान में। दुश्मन को जब हमने तीर डाला तो दुश्मन समझ गया तीर आने वाला है, तो दुश्मन ने चलाया। वहीं पे नरेंद्र मोदी पहुंच गया पानीपत के अंदर और बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।